हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जुगनू न्यूज़ नेटवर्क में खुश आमदीद। दोस्तों, रावलपिंडी के इलाके चांदनी चौक के रहायशी मोहम्मद उस्मान ने अपने एक अजीज़ की शादी की तकरीब के लिए बड़े चाव से नई शेरवानी किराए पर ली। वो जब कुछ दिन बाद शेरवानी लाने के लिए दुकान पर गए तो दुकानदार ने उनको पुरानी शेरवानी थमा दी। वो इस पर खामोश नहीं रहे बल्कि उन्होंने अदालत में दुकानदार के खिलाफ 5 लाख रुपए हर्जाने का दावा कर दिया। मोहम्मद उस्मान ने बताया कि मेरे एक अजीज़ की गुज़श्ता माह शादी होना तय पाई थी। दुल्हा के लिए शेरवानी की खरीदारी की गर्ज से रावलपिंडी के मशहूर राजा बाज़ार में वाक़िया पुराना किला जो अरूसी मलबूसात की खरीदो फरोख्त के लिए जाना जाता है, वहाँ पहुँचे और मुख्तलिफ़ दुकानों से होते हुए एक दुकान पर पहुँचे तो मेरे अजीज़ को शेरवानी पसंद आ गई। मोहम्मद उस्मान मामले की तफसीलात बताते हुए कहा कि हमने मज़कूरा दुकान पर एक शेरवानी पसंद की और दुकानदार से तय पाया कि इस तरह की नई शेरवानी हमें किराए पर चाहिए। दुकानदार ने रजामंदी ज़ाहिर करते हुए बाकायदा रसीद दी। मोहम्मद उस्मान के मुताबिक जब वो अपने अजीज़ के साथ मुतलका दुकान से शेरवानी लेने गए तो हमें एक बैग में शेरवानी थमा दी गई। जब शेरवानी खोल कर देखी तो इसमें वो निखार नहीं था जो नई शेरवानी में होता है। सवाल करने पर मालूम हुआ कि दुकानदार ने नई की बजाय पुरानी शेरवानी तैयार की है। दुकानदार ने हमसे किया हुआ वादा तोड़ा तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कौंसल से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि पुरानी शेरवानी हमें शादी से एक दिन पहले दी गई। हमने दुकानदार को रसीद दिखाकर ये समझाने की कोशिश की कि आप अपने किए गए वादे से फिर रहे हैं, मगर वह बहाने बनाने लगा। हमारे पास बहुत कम वक्त था, चुनांचे शादी पर पुरानी शेरवानी ही पहनना पड़ी। दुकानदार पर दायर केस की रावलपिंडी की सेशन कोर्ट कुछ दिनों तक समाअत शुरू करेगी। मोहम्मद उस्मान ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन कौंसल रावलपिंडी से रजू किया और मुतलका दुकानदार को लीगल नोटिस भिजवाया। 15 दिन गुजर जाने के बाद भी दुकानदार ने नोटिस का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद अब सेशन जज कंज्यूमर प्रोटेक्शन कवानीन के तहत केस की समाअत करेंगे। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन अदालत क्या है। डायरेक्टोरेट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कौंसल रावलपिंडी पंजाब के फोकल पर्सन अदरीस रंधावा ने बताया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन कौंसल 2 तरह से केसेस को फॉलो करती है। ज़ायदुल मियाद एशिया हों या मसनूआत के फ़ायदे और नुकसानात के बारे में गलत मालूमात दी गई हों या नरख और गाहक को दी गई रसीद गलत हो तो ऐसी शिकायत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस भिजवाई जाती हैं। मुतलका डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कंज्यूमर राइट्स सेक्शन 18, 16, 11 और 19 के तहत मुतलका दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाता है और ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये तक का जुर्माना आयद किया जा सकता है। अदरीस रंधावा ने बताया कि सारफ को अगर गैर मियारी अशिया, खिदमात और दीगर मसाइल का सामना करना पड़े तो हम मामला कंज्यूमर कोर्ट को भेज देते हैं। उन्होंने कहा कि शहरी शिकायत की सूरत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन कौंसल को दरख्वास्त दे सकते हैं, जिसके बाद कौंसल मुतलका ताजिर को लीगल नोटिस भेजती है। अगर लीगल नोटिस के दौरान ही मसला हल हो जाए तो मामला आगे नहीं भेजा जाता। फोकल पर्सन कंज्यूमर प्रोटेक्शन कौंसल के मुताबिक शहरियों से कोई फ़ीस नहीं ली जाती। मुल्क भर में कंज्यूमर राइट्स के लिए कायम कंज्यूमर प्रोटेक्शन कौंसल शहरी की दरख्वास्त पर अपने अखराजात से कार्रवाई अमल में लाती हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कौंसल के फोकल पर्सन के मुताबिक साल में तकरीबन 250 दरख्वास्तें रावलपिंडी कौंसल में आती हैं, जबकि कोर्ट्स में बराह रास्त दायर किए गए ऐसे केसेस की तादाद 500 के लगभग होगी। कंज्यूमर कोर्ट से रजू करने वाले शहरी मोहम्मद उस्मान समझते हैं कि शहरियों को इस मुतल्लिक मज़ीद आगाही फराहम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, मेरा केस दायर करने का मकसद भी लोगों को ये बताना है कि अगर वो भी ऐसी सूरत से दो चार हों तो वो कंज्यूमर कोर्ट से रजू कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही वीडियो का एंड हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मौसूल होती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।